न केवल राष्ट्रीय स्तर पर अपितु वैश्विक स्तर पर संस्थाओं का पराभव अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और यह भविष्य के लिए भयावह है। जिस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना या इसके आनुषंगिक संगठनों की स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर विश्व व्यापार संगठन तक की स्थापना की गई थी, सभी राष्ट्रों ने विश्व कल्याण को देखते हुए अपने आंतरिक हित को उपेक्षित करते हुए, साइड में करते हुए, अपनी संप्रभुता से भी एक सांकेतिक समझौता करते हुए विश्व कल्याण हेतु इन संस्थाओं की स्थापना की थी। शुरुआती दौर में यूएनओ का काम भी ऐसा ही रहा, लेकिन आज संयुक्त राष्ट्र संघ मूकदर्शक बनी हुई है। अमेरिका, रूस और चीन किसी भी छोटे बड़े राष्ट्र को धमका दे रहे हैं और उनके आंतरिक मामलों में खुलकर हस्तक्षेप कर रहे हैं। छोटे राष्ट्र भी राष्ट्रवाद के नाम पर अपने राष्ट्रीय हित के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जगाकर अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को धता बता रहे हैं। क्या ऐसा होने से भविष्य में विश्व शांति कायम रह सकेगी? क्या विश्व सुरक्षा खतरे में नहीं जाएगी? और क्या विश्व मानव और वैश्विक मानवतावाद और अंतर्राष्ट्रवाद का जो हमारा सपना है वो धूमिल नहीं हो रहा है? रही बात वैश्विक संस्थाओं की, इसका पतन तो, इसके पतन का आधार है आंतरिक स्तर पर भी संस्थाओं का विनाश हो रहा है। रूस के राष्ट्रपति ने कानून बनवा लिया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक और कोई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी जीवन पर्यंत। वहां की सुप्रीम कोर्ट, वहां की संस्थाएं, वहां का प्रेस मौन रहा। अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव के दौरान ही कह बैठा कि चुनाव हारने के बाद भी हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे। इतना ही काफी था उनको तुरंत राष्ट्रपति पद से हटा देने के लिए। आइए भारत में जरा देखें। भारत में आज हमारा प्रधानमंत्री प्रेस से बात नहीं करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। कैबिनेट की बैठकें सिंबॉलिक होकर रह गई हैं। न केवल केंद्र स्तर पर, राज्यों में भी कैबिनेट की बैठकें केवल औपचारिकता रह गई हैं। मुख्यमंत्री और विधायिका का जो नियंत्रण हुआ करता है संसदीय पद्धति में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पर, वो नियंत्रण धूमिल हो चुका है। विधायिका की बैठकें एक निश्चित एजेंडा पर सीमित समय के लिए होती हैं और खत्म हो जाती हैं। विधायिका कहीं से भी किसी मुख्यमंत्री को जवाबदेह नहीं कर पा रहा है, किसी और न ही प्रधानमंत्री को। रही बात संघीय व्यवस्था की, तो प्रधानमंत्री ने आते ही एनडीसी को समाप्त कर दिया। अब मुख्यमंत्री को अपनी बात कहनी है तो उनके अधिकारियों से कहे। प्रधानमंत्री उपलब्ध नहीं है, एनडीसी की बैठक ही नहीं होगी। नीति आयोग के एक लोग चले जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करके चले आएंगे और केंद्र जैसा चाहेगा करेगा। संघीय व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। आदमी प्रेस से मिलता नहीं। चुनाव आयोग, रिजर्व बैंक जैसी अनेक संस्थाएं हैं
जिनके क्रियाकलापों में कार्यपालिका का स्पष्ट हस्तक्षेप और पराभव देखा गया है, और अब तो न्यायपालिका पर भी उंगली उठने लगी। हम बात किया करते थे कि पंचायत स्तर तक बैठकें हों, और आज स्थिति हो गई है हमारी आंख के सामने राष्ट्रीय स्तर पर भी कैबिनेट की बैठक केवल सिंबॉलिक हो रही है। भारत की संसद नाम मात्र के लिए ही जवाबदेही तय कर पा रही है प्रधानमंत्री से, और भारत का प्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि प्रधानमंत्री से कहे कि मिस्टर प्रधानमंत्री, आप नहीं बुला रहे हो, हम बुला रहे हैं, आपको प्रेस से को जवाब देना है, हम भी लोकतंत्र के प्रहरी हैं। यह सब क्या है? रूस, चीन, अमेरिका के हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहे हैं। इन राष्ट्रों पर वैश्विक संस्थाओं का अंकुश समाप्त हो चुका है, और राष्ट्रीय स्तर पर हमारी संसद का, हमारी कैबिनेट का, हमारी सुप्रीम कोर्ट का, हमारे चुनाव आयोग का, इन संस्थाओं का जो अंकुश हुआ करता था प्रधानमंत्री पर, प्रेस का जो अंकुश हुआ करता था, वो समाप्त हो गया है। यह सब सोचनीय बातें हैं। हमें वैश्विक स्तर पर तो बाद में, पहले राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या से निजात पाना होगा, और वैयक्तिक स्तर पर हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र कहीं है ही नहीं है, अब तो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है, पार्टी स्तर पर लोकतंत्र कायम करके फिर हम स्वयं को जवाबदेह करके सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, और तभी राजनीतिक और चुनाव सुधार की प्रक्रिया शुरू होगी, और संस्थाओं की पुनर्स्थापना, संस्थाओं का पुनर्निर्माण, और संस्थाओं को पुनः उनकी वास्तविक शक्तियों से ओत-प्रोत करके ही भारतीय लोकतंत्र को और भारतीय को जीवित रखा जा सकेगा, बचाया जा सकेगा, और जन सामान्य का कल्याण किया जा सकेगा। थैंक यू।